कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछली वीडियो खत्म हुई थी। सिस्टम गॉडेस कहती है कि तुम्हारे द्वारा हासिल किए गए पहले बैच के गोल्ड से अब आई टेक्निक का अपग्रेड ट्री एक्टिवेट हो चुका है। वो आगे बोलती है कि लेकिन मार्शल आई तक अपग्रेड करने के लिए तुम्हें 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स चाहिए, जो शायद तुम्हारे बजट से थोड़ा बाहर है ना। हाओ दंग रह जाता है और पूछता है कि क्या कहा तुमने? पूरे 10 मिलियन? ये तो बहुत ज्यादा है। सिस्टम गॉडेस हंसते हुए कहती है कि तुम्हारी गोल्डन आई एबिलिटी तो अभी शुरुआती लेवल पर है, अगला लेवल है मार्शल आई, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। जानना है कि वो क्या कर सकती है तो ज़ोंबी मारते रहो और कमाते रहो, तभी अनलॉक होगा। सिस्टम गॉडेस फिर कहती है कि इसके अलावा तुम्हारा आई गेटवे भी अब एक्टिवेट हो चुका है, जिससे तुम अपनी असली दुनिया में वापस जा सकते हो। एक दरवाजा खुलता है जिसमें हाओ का रियल वर्ल्ड दिख रहा होता है। हाओ की आंखों में अपनी दुनिया को देखकर चमक आ जाती है। वो जोश में कहता है कि फाइनली अब मैं वापस जा सकता हूँ। सिस्टम गॉडेस हंसते हुए बोलती है कि हाँ, ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, बस 100 मिलियन गोल्ड दो और तुम अपनी असली दुनिया में 24 घंटे के लिए जा सकते हो। 100 मिलियन गोल्ड की बात सुनकर हाओ टूट जाता है और सोचता है कि भाई, मुझे तो अभी 99 मिलियन गोल्ड और चाहिए। सिस्टम गॉडेस समझाते हुए बोलती है कि घबराओ मत, धीरे धीरे गोल्ड कमा लोगे। और हाँ, कुछ टिप्स सुन लो। वर्चुअल स्पेस में सामान रखा और निकाला जा सकता है, लेकिन कोई भी जिंदा चीज उसमें नहीं रखी जा सकती, और सिर्फ तुम ही ज़ॉम्बी से निकलने वाला गोल्ड देख सकते हो, दूसरा कोई उस गोल्ड को नहीं देख सकता। साथ ही तुम्हें हर बार गोल्ड को हाथ से उठाने की भी जरूरत नहीं है। मारे गए ज़ॉम्बी से मिलने वाला गोल्ड ऑटोमेटिक सिस्टम में वेल्थ में बदल जाता है। और हाँ, जैसे ही तुम सिस्टम के वर्चुअल स्पेस में दाखिल होते हो, बाहर की दुनिया में वक्त थम जाता है। इस स्पेस के अंदर कोई भी तुम्हें न देख सकता है और न ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये पूरी तरह से सेफ जोन है। अब ज्यादा सोचो मत, आगे बढ़ो, और अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो। गुड लक डियर होस्ट। इतना कहकर सिस्टम गॉडेस गायब हो जाती है और हाउ सिस्टम स्पेस से बाहर निकल आता है। वो मन में सोचता है कि आई गेटवे खोलने के लिए अभी भी 99 मिलियन कम है। हाओ अपने हाथ स्ट्रेच करता है और खुद से कहता है कि अब वक्त है ज़ॉम्बीज़ को काटने का और अमीर बनने का। पीछे से शाओली छुपकर उसे देख रही होती है। शाओली मन में सोचती है कि उसने ज़ॉम्बी को एक ही पंच में खत्म कर दिया। ये तो बहुत ही खौफनाक ताकत है। ये आदमी आसपास का तो नहीं लगता। ऐसी ताकत वाला इंसान इतने छोटे रिसोर्सलेस टाउन में क्या कर रहा है? ऊपर से इसके पास ढेर सारा कीमती खाना भी है। उसे अपनी कैन फूड गॉड वाली बात याद आती है। तभी वो देखती है कि हाओ वहाँ से जा रहा है। वो नीचे कूदती है और मन में सोचती है कि ये बंदा बहुत मिस्टीरियस है, मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर ये है कौन। इसके बाद सीन एक दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है, जहां हाओ ने कई ज़ॉम्बीज़ को मार दिया होता है और वो उनसे गोल्ड कलेक्ट करते हुए सोचता है कि मैंने कुछ ज़ॉम्बी तो मार दिए, लेकिन 100 मिलियन तक पहुंचने में अभी बहुत टाइम लगेगा। आखिर मुझे और ज्यादा ज़ॉम्बीज़ कहाँ मिलेंगे? तभी उसे एक तेज सी गंध आती है। वो देखता है कि वो गंध एक नैपकिन से आ रही होती है। वो उस नैपकिन को उठाता है और सोचता है कि इसमें से जो गंध आ रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं तो लगभग बेहोश ही हो जाऊंगा। तभी वो देखता है कि उस नैपकिन पर कुछ लिखा होता है। हाओ उसे पढ़ता है। उस पर लिखा होता है कि हेल्प मी, मैं अम्यूजमेंट पार्क के पास के घर में छुपी हुई हूँ, यहाँ बहुत ज़ॉम्बीज़ हैं, थैंक यू फॉर योर हेल्प चूचू। हाओ सोचता है कि वाह, ज़ॉम्बीज़ यानी ज्यादा गोल्ड, चलो देखते हैं कि कौन है ये चूचू और कहाँ छुपी है। अगले सीन में हम अम्यूजमेंट पार्क का इलाका देखते हैं, जहाँ हाओ पहुँच चुका होता है। उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है कि सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो लड़की हाओ को देखकर खुश हो जाती है। वो लड़की कुछ बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ मिकी माउस और क्लाउन जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बीज़ आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वो क्लाउन एक डरावनी स्माइल देता है, जिसे देखकर वो लड़की बुरी तरह डर जाती है और रोने लगती है। जैसे ही वो क्लाउन ज़ॉम्बी उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है, हाओ बीच में आकर एक जबरदस्त अटैक करता है और उस ज़ॉम्बी का हाथ सीधा सीने से कटकर अलग हो जाता है। ये देखकर वो लड़की भी चौंक जाती है। हाओ ज़ॉम्बी की तरफ देखकर कहता है कि मरने के बाद भी औरतों को ही टारगेट कर रहा है, लगता है जिंदा रहते भी तू कोई ढंग का इंसान नहीं था। अब वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज़ हाओ को देखकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। हाओ अपनी पावर यूज करता है और सीधे मिक्की माउस जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बी के सिर पर हमला करता है और एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वही पहले वाला क्लाउन हाओ की तरफ बढ़ता है। उसे आता देख हाओ अपना डैगर समन करता है। क्लाउन एक डेविल स्माइल देता है, लेकिन हाओ उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और उसके साथ ही उसे 1 मिलियन गोल्ड मिल जाता है। फिर एक ज़ॉम्बी लड़की हाओ पर हमला करती है। हाओ उस पर डैगर फेंकता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे डॉच कर लेती है। लेकिन हाओ अभी भी हार नहीं मानता और वो अपना पैर उसके पैर पर मारता है और उस ज़ॉम्बी लड़की को नीचे गिराता है
और अपना डैगर वापस पकड़ता है और उसके सिर में मार देता है और इस तरह वो सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देता है और उसे बदले में बहुत सारा गोल्ड मिल रहा होता है। हाओ खुश होकर कहता है कि वाह, सारे ज़ॉम्बीज़ खत्म हो गए। वो लड़की जो मदद मांग रही थी मन ही मन सोचती है कि इस लड़के ने अकेले इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दिया। फिर वो लड़की अपने बूब्स के कपड़े ठीक करती है और हाओ के पास आती है। लड़की मुस्कुराकर कहती है कि वाह, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लगता है चूचू को आपसे प्यार हो गया है। वो 10 सेकंड तक वहीं खड़ी रहती है लेकिन हाओ उस पर ध्यान ही नहीं देता। फिर 20 सेकंड हो जाते हैं और वो अभी भी ऐसी ही खड़ी होती है लेकिन हाओ अब भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता। वो लड़की सोचती है कि क्या हुआ, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। तभी वो देखती है कि हाओ ज़ॉम्बी की पेंट में हाथ डाल रहा है। लड़की हैरानी से सोचती है कि ये कर क्या रहा है, कहीं ये लड़का गे तो नहीं है। उधर हाओ गुस्से में उस ज़ॉम्बी के कपड़ों में चेक करते हुए सोच रहा होता है कि बाकी ज़ॉम्बीज़ से तो गोल्ड गिरा था, फिर तुझसे क्यों नहीं गिरा, तूने कहीं छुपाया है क्या, मिल क्यों नहीं रहा, कमबख्त कहीं के, मेरे सिक्के वापस कर दे, वो मेरी मेहनत की कमाई है। और ये कहते हुए वो उस ज़ॉम्बी को अपने आगे करके जोर जोर से हिलाने लगता है, जो देखकर वो लड़की पूरी तरह से कंफ्यूज होती है। और तभी हाओ उस ज़ॉम्बी को डॉगी पोजीशन में रखता है, जिसे देखकर वो लड़की चिल्ला उठती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तभी उस ज़ॉम्बी से गोल्ड कॉइन्स बाहर निकलने लगते हैं और हाओ खुश होकर कहता है कि आखिरकार ये फीलिंग बहुत अमेजिंग है। तभी वो लड़की साइड में जाकर छुप जाती है। हाओ उस लड़की की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, अब बताओ तुमने अभी क्या कहा था। वो लड़की सोचती है कि नहीं, अब मैं पीछे नहीं हट सकती, इतने टाइम बाद मुझे कोई मर्द मिला है। वो अपनी स्कर्ट ऊपर करने लगती है और मन में सोचती है कि फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़कियों को पसंद करता है या नहीं, मैं इसे सेड्यूस करके ही रहूंगी। फिर वो लड़की सेडक्टिवली हाओ से कहती है कि थैंक यू सर, आपने मुझे बचाया, वरना आज मैं जिंदा नहीं बचती। हाओ उस ज़ॉम्बी के सिर से अपना डैगर निकालता है। लड़की अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम है चूचू, मैं खाना ढूंढने निकली थी लेकिन मैंने गलती से ज़ॉम्बीज़ को अलर्ट कर दिया और भागते वक्त मेरे पैर में चोट लग गई, अब मैं यहाँ फंस गई हूँ। फिर वो कहती है कि सर, आप बहुत स्किल्ड हो, क्या आप मुझे वापस ले चल सकते हो, मैं बाद में किसी भी तरह से आपका कर्ज चुकाऊंगी। कर्ज चुकाने की बात को सुनकर हाओ हैरान हो जाता है और खुश होते हुए उस लड़की से पूछता है कि तुम मेरा कर्ज कैसे चुकाओगी, क्या तुम्हारे पास गोल्ड है। लड़की कहती है कि सर, क्या आप मजाक कर रहे हो, इस एपोकैलिप्स में गोल्ड का क्या काम, उसे ना तो हम खा सकते हैं और ना ही यूज कर सकते हैं। वो फिर से हाओ को सेड्यूस करने का ट्राई करते हुए कहती है कि सर, गोल्ड को छोड़िए, मुझे ट्राई करने के बारे में क्या ख्याल है, अगर एक बार आपने मुझे छू लिया तो आपको मजा आ जाएगा। हाओ उसका प्रपोजल सुनकर डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार, इसके पास तो गोल्ड है ही नहीं, और फिर वो उस लड़की के ऑफर को रिजेक्ट करता है और जाते हुए कहता है कि ना, फिर कभी, अभी मैं बिजी हूँ। ये सुनकर लड़की हैरान रह जाती है। लड़की फिर गुस्से में कहती है कि अगर तुमने मना किया तो अब मजबूरी में मुझे दूसरा तरीका अपनाना होगा। वो कहती है कि तुम्हें मुझे वापस जाने में मदद करनी ही होगी। हाओ कहता है कि अगर मैं ना कहूँ तो क्या। ये सुनकर वो लड़की चौंक जाती है और सोचती है कि मेरी खूबसूरती का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। फिर वो हाओ से कहती है कि तो फिर अब मुझे जबरदस्ती तुम्हें यहाँ रोकना पड़ेगा। वो एक ताली बजाती है जिससे हाओ चौंक जाता है। वो लड़की जोर से कहती है कि लेडीज, अब तुम्हारी बारी है। तभी हाओ के तीनों तरफ से 3 लड़कियां पर्दा हटाकर बाहर आती हैं। अब एक वो पहले वाली लड़की और अभी आई तीनों लड़कियां मिलकर हाओ को चारों तरफ से घेर लेती हैं। और दोस्तों, यही खत्म होती है आज की वीडियो। दोस्तों, यह लड़कियां हाओ के साथ क्या करेंगी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला एपिसोड मिस न हो।